हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे सीरीज स्टार्ट की हैं फॉर अवर पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर, जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी एंड फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्जाम्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका जो आर्ट एंड कल्चर टॉपिक आता है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे विद 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो के ज़रिए पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे भी सीरीज़ स्टार्ट की थी, जो हमने कंप्लीट की हुई है। तो इस सीरीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। आपका जो साइंस का जो सुपरवाइज़र पोस्ट है, इसमें आपका जो साइंस पार्ट ऑफ द सिलेबस है उसको भी हमने कंप्लीट किया। उस प्लेलिस्ट की भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। कंप्यूटर पे हमने मॉक कम एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी, दोनों सीरीज़ हमने कंप्लीट की हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा हमने मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पे भी कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, उन वीडियोस की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो हमें बताना है कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए सत्याजीत रॉय, ऑप्शन बी इज़ दादा साहब फाल्के, ऑप्शन सी इज़ राज कपूर, ऑप्शन डी इज़ गुरुदत्त। ठीक है, तो इट इज़ द दादा साहब फाल्के जिनको जो है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं। ठीक है, तो ही वाज द डायरेक्टर ऑफ जो इंडिया की फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म थी, दैट इज़ नोन टू बी राजा हरिश्चंद्रा। ठीक है, 1913 में जो है इसने इस फिल्म को जो है डायरेक्ट किया था एंड इट वाज इंडियाज़ फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म। ठीक है, और इसके नाम पे जो है आपको पता ही होगा वह दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है, जो इंडिया का हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड माना जाता है, हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड माना जाता है। ठीक है, इट इज़ द दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, 1969 से ये अवार्ड स्टार्ट किए गए थे एंड इसका जो फर्स्ट रेसिपिएंट वाज दैट वाज देविका रानी। ठीक है, देविका रानी। ठीक है, देविका रानी। और रिसेंटली जो अवार्ड मिला है 2021 के लिए, दैट वाज रिसीव्ड बाय वहीदा रहमान। ठीक है, वहीदा रहमान को जो है ये अवार्ड मिला। ठीक है, तो लेटेस्ट अवार्ड जो है इसी को मिला है, लेटेस्ट जो है वहीदा रहमान जी को मिला है एंड इट वाज द देविका रानी हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। ठीक है, और ये इंडिया का इंडियन सिनेमा में हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। ठीक है, एंड दादा साहब फाल्के वाज द फर्स्ट पर्सन हु डायरेक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म। ठीक है, जिसको राजा हरिश्चंद्रा कहते हैं। 1913 में उसने डायरेक्ट की थी इस फिल्म को, दैट इज़ वाई ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच डांस फॉर्म इज़ एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा डांस फॉर्म जो है वो एसोसिएट है किसके साथ, तमिलनाडु के साथ। ऑप्शन इज़ कथक, ऑप्शन बी इज़ भारतनाट्यम, ऑप्शन सी इज़ ओडिसी, ऑप्शन डी इज़ कथकली। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखोगे, वी हैव 9 क्लासिकल डांसेस। ठीक है, उनमें से एक को जो है सेमी क्लासिकल भी माना जाता है, कुछ क्लासिकल भी मानते हैं। ठीक है, वह 9 क्लासिकल डांसेस, ये आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको क्विकली आपको इनका रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा है वी हैव भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम, तो ये डांस जो है दैट इज़ ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतनाट्यम पहला आप याद रखोगे, इट इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़ भारतनाट्यम। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो दूसरा जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, वी हैव कथक। ठीक है, वी हैव कथक, तो ये डांस ये यूपी से हैं। ठीक है, तीसरा जो है वी हैव कथकली, वी हैव कथकली, कथकली इज़ फ्रॉम केरला। ठीक है, चौथा जो है वी हैव कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी, इट इज़ फ्रॉम आंध्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। वी हैव मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी, दैट इज़ फ्रॉम मणिपुर। ठीक है, इसके अलावा सिक्स्थ आपका आएगा वी हैव मोहिंटम, दैट इज़ फ्रॉम that is again from Kerala. Seventh we have Odissi, that is from Odisha. And eighth we have Stia,
दैट इज़ फ्रॉम असम, ठीक है, ये असम से है। और आपका जो 9th वाला है जिसको सेमी क्लासिकल भी कंसिडर किया जाता है, दैट इज़ छाऊ डांस, ठीक है, छाऊ डांस। उसमें 3 टाइप के डांस आते हैं, एक आता है सरकीला छाऊ, सरकीला छाऊ, ठीक है, सरकीला छाऊ जो है ये है झारखंड का। दूसरा आता है पुरेला छाऊ, पुरेला छाऊ दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। उसके बाद आपका आता है महूरभंज, महूरभंज छाऊ एंड दैट इज़ फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है। तो दीज आर द 9 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनका स्टेट आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है यही से पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो आपसे डांस फॉर्म पूछे जाएंगे, ठीक है, या क्लासिकल डांस से जो है इनके बारे में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि तमिलनाडु स्टेट के साथ कौन सा डांस एसोसिएट है, तो इट इज़ द भारतनाट्यम। कथक अभी मैंने आपको बताया, कथक इज़ फ्रॉम यूपी, उड़ीसी इज़ फ्रॉम उड़ीसा, कथकली इज़ फ्रॉम केरला, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फेमस सन टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो जो फेमस सन टेम्पल है इंडिया में वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज़ कर्नाटका, ऑप्शन सी इज़ उड़ीसा, ऑप्शन डी इज़ गुजरात, ठीक है। तो जो सन टेम्पल है, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज़ इन उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी। अगर आप 10 रुपये का नोट निकालोगे, ठीक है, उसके पीछे जो है सन टेम्पल होता है, ठीक है, उसके पीछे जो टेम्पल है दैट इज़ द सन टेम्पल दैट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बिरजू महाराज वॉज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, तो बिरजू महाराज जो थे वो किस क्लासिकल डांस के साथ एसोसिएटेड थे। ऑप्शन इज़ उड़ीसा, ऑप्शन बी इज़ मणिपुरी, ऑप्शन सी इज़ कथक, ऑप्शन डी इज़ कथकली। तो बिरजू महाराज जो थे ही वॉज एसोसिएटेड विद द कथक, दैट इज़ द डांस फॉर्म फ्रॉम यूपी, दैट इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ यूपी, ठीक है। तो इनकी रिसेंटली 2022 में उनकी डेथ हुई थी। तो ये ही वॉज फ्रॉम लखनऊ यूपी, ठीक है। तो 2022 में जो है उनकी डेथ हो गई, ठीक है। सो इट इज़ कथक, ठीक है। तो बिरजू महाराज जो थे ही वॉज एसोसिएटेड विद कथक, ठीक है। तो देयर वेर अदर्स हु आर एसोसिएटेड विथ वी कैन से द कथक क्लासिकल डांस, जैसे आपका भारती गुप्ता आता है, ठीक है, भारती। बिसाइड्स बिरजू महाराज वी हैव भारती गुप्ता, वी हैव दुर्गा दास, ठीक है, वी हैव सितारा देवी, ठीक है। तो कभी कभी जो है इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछा जाता है जीके एसएसबी में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि बिरजू महाराज जो थे वो किस क्लासिकल डांस के साथ एसोसिएटेड थे, ठीक है। इसी तरह भारती गुप्ता, दुर्गा दास या किसी अदर पर्सन का नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ कथक, जिसके साथ बिरजू महाराज एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ हु पेंटेड द फेमस पेंटिंग भारत माता, ठीक है। तो फेमस पेंटिंग जो है दैट इज़ भारत माता। आप यहाँ पे भारत माता की जो है पेंटिंग यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द फेमस भारत माता पेंटिंग। तो इसके हाथ में एक कॉटन का कपड़ा है, एक आई थिंक एक हाथ में माला है, एक हाथ में जो है पैडी के वो है क्या कहते हैं इनको जो लगाते हैं, और तीसरे हाथ में आई थिंक शी हैज़ सम सॉर्ट ऑफ आई थिंक पेपर है कुछ। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पेंटिंग को जो है इट इज़ अ फेमस पेंटिंग इन इंडिया, इसको जो है किसने पेंट किया था। ऑप्शन इज़ राजा रवि वर्मा, तो ऑप्शन सी इज़ रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी इज़ जमिनी रॉय, ठीक है। तो इस भारत माता को जो है पेंट करने वाला था दैट वाज द रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो 1905 में जो है इसने इसको पेंट किया था एंड दिस पेंटिंग वाज यूज्ड एज अ थीम इमेज इन जो स्वदेशी मूवमेंट चला था, ठीक है, इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट, वहाँ पे इसको यूज़ किया गया था, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में। तो ये एक वाटर कलर पेंटिंग है, ठीक है, इट इज़ ए वाटर कलर पेंटिंग, ठीक है। तो इट वाज द रविंद्रनाथ टैगोर, आई थिंक ही वाज द नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ही वाज द नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज़ लोकेटेड इन, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ये क्या कहते हैं इसको लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज जो है वो इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन इज़ बेंगलुरु, ऑप्शन बी इज़ दिल्ली, ऑप्शन सी इज़ लखनऊ, ऑप्शन डी इज़ मैसूर, ठीक है। तो ये आपका मैसूर कर्नाटका में आता है, ठीक है, कर्नाटका में आता है। आई थिंक इट वाज एस्टैब्लिश इन 17 जुलाई 1969 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। देयर आर सम अदर इंस्टीट्यूट्स दैट आर वी कैन से
फॉर द प्रमोशन ऑफ द लैंग्वेजेस इन इंडिया वी हैव सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी। इन चीज़ों को भी आप याद रखोगे साथ साथ में। इसका जो हेडक्वार्टर है जहाँ पे लोकेटेड है, इट इज़ इन आगरा यूपी, ठीक है, आगरा यूपी। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज जो है ये ऑलरेडी मैसूर में लोकेटेड है, ठीक है, मैसूर में लोकेटेड है। तो इसके साथ साथ आप इसको भी याद रखोगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जैसे इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो है दैट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। जैसे आपका इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल जो है दैट इज़ इन चेन्नई, ठीक है। इसी तरह राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दैट इज़ इन त्रिपुटी। तो दीज आर ऑल इंस्टीट्यूट्स दैट आर जो है लैंग्वेजेस के साथ एसोसिएट हैं, ठीक है। तो मेनली जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज जो है दैट इज़ इन मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म कथकली ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट। तो जो कथकली डांस फॉर्म है वो किस स्टेट के साथ बिलोंग करता है। ऑप्शन इज़ तमिल, ऑप्शन बी इज़ केरला, ऑप्शन सी इज़ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इज़ कर्नाटका, ठीक है। कथकली जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विथ केरला, ठीक है, केरला। तो केरला के साथ एसोसिएटेड है एंड देयर आर सम इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद दिस, इनको भी आप याद रखोगे, ठीक है। वी हैव उदय शंकर, वी हैव के कृष्णा नायर, ठीक है, वी हैव शनतो राव। दीज आर द आर्टिस्ट विच आर एसोसिएटेड विथ कथकली, दीज आर आर्टिस्ट विच आर एसोसिएटेड विथ कथकली। तो करंट अफेयर्स के रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। रिसेंटली आपने सुना होगा कि मार्च 2024 में जो है एक इंडियन आर्टिस्ट को जो है वहाँ पे शॉट डेड किया था यूएसए में, एंड उसका जो नाम था दैट वाज अमरनाथ घोष, ठीक है, अमरनाथ घोष। तो ये कोलकाता से थे एंड ही वाज अ 34 ईयर ओल्ड एंड ही वाज फ्रॉम कोलकाता। और वो हमारा जो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस आता है एंड भारतनाट्यम, तो ये इसके साथ एसोसिएटेड था, ठीक है। तो इसको जो है अनफॉर्चुनेटली शॉट डेड किया गया इन द यूएस इसी साल मार्च 2024 में, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स न्यूज़ है रिलेटेड टू द वी कैन से द क्लासिकल डांसेस, ठीक है। तो उसका नाम जो था दैट वाज अमरनाथ घोष, ठीक है। तो कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम डांस के साथ वो एसोसिएटेड था, ठीक है। कुचिपुड़ी आपको पता ही है आंध्रा के साथ ही डांस एसोसिएट है एंड भारतनाट्यम जो है दैट इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आप साथ में याद रखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कथकली के बारे में, सो इट इज़ द केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रोड द इंडियन एपिक महाभारत, ठीक है। तो महाभारत जो इंडियन एपिक है इसको किसने लिखा था। ऑप्शन ए इज़ वाल्मीकि, ऑप्शन बी इज़ वेदा व्यासा, ऑप्शन सी इज़ कालिदासा, ऑप्शन डी इज़ विष्णु शर्मा, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा महाभारत जो है दैट वाज रिटन बाय द वेदा व्यासा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ओल्डेस्ट वेदा है। ऑप्शन इज़ ऋग्वेदा, ऑप्शन बी इज़ समवेदा, ऑप्शन सी इज़ यजुर्वेदा, ऑप्शन डी इज़ अथर्ववेदा, ठीक है। तो जनरली हमारे पास जो है वी हैव दीज 4 वेदास, ठीक है, वी हैव। तो दीज आर द टेक्स्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड द जो हिंदू स्क्रिप्चर का ओल्डेस्ट लिटरेचर है, ठीक है। तो ऋग्वेदा जो है दैट इज़ इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेदा, ठीक है, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेदा, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेदा। इसके बाद आपका जो संवेदा है इट इज़ द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ सिंगिंग, ठीक है, अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ सिंगिंग। यजुर्वेदा जो है दैट इज़ द बुक ऑफ प्रेयर्स, दैट इज़ द बुक ऑफ प्रेयर्स, ठीक है। और अथर्ववेदा जो है दैट इज़ द बुक ऑफ मैजिक, दैट इज़ द बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म्स, ठीक है। तो दीज आर द 4 वेदास, ठीक है। तो ये वेदास हैं क्या एक्चुअली, दीज आर द टेक्स्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ओल्डेस्ट जो संस्कृत लिटरेचर है एंड द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। तो ओल्डेस्ट वेदा जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द ऋग्वेदा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल इज फेमसली नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। किस फेस्टिवल को जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं। ऑप्शन इज होली, ऑप्शन बी इज दिवाली, ऑप्शन सी इज पोंगल, ऑप्शन डी इज बैसाखी, ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो दैट इट इज़ द दिवाली दैट इज़ फेमसली नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुरेला छाव इज़ द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो जो पुरेला छाव है ये किस स्टेट का डांस फॉर्म है। ऑप्शन ई झारखंड, ऑप्शन बी इज़ ओडिशा, ऑप्शन सी इज़ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो अभी मैं आपको बोल रहा था जो 9th क्लासिकल डांस हैं, ठीक है, जो जिसको छाव डांस कहते हैं, उसके जो हैं 3 स्टाइल्स हैं। एक आपका पुरेला छाव है, ठीक है, एंड दिस इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है।
और दूसरा जो है आपका सरकीला छाव है, सरीकेला छाव है, दैट इज़ ऑफ झारखंड, ठीक है। और तीसरा जो है वो है पुरेला छाव एंड दैट बिलोंग्स टू द उड़ीसा स्टेट, ठीक है। देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ छाव डांस, ठीक है। तो पुरेला छाव जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द वेस्ट बंगाल, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आए कि सरकीला छाव किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, झारखंड। पुरेला उड़ीसा के साथ, ठीक है। सॉरी पुरेला छाव जो है वेस्ट बंगाल के साथ, तो उड़ीसा के साथ जो है, उड़ीसा के साथ जो है वी हैव मयूरभंज छाव, ठीक है। वेस्ट बंगाल के साथ पुरेला छाव है, पुरेला छाव है। तो झारखंड के साथ आपका सरकीला छाव है। तो कभी कभी हो जाता है गलती, लेकिन दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो झारखंड सरकीला छाव, उड़ीसा मयूरभंज छाव, वेस्ट बंगाल पुरेला छाव, ठीक है, पुरेला छाव। तो ये जो वेस्ट बंगाल का पुरेला छाव है इसको जीआई टैग मिला हुआ है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इसमें वो मास्क वगैरह यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ अजंता पेंटिंग्स। तो अजंता पेंटिंग्स जो आपके महाराष्ट्र में है, तो उन पेंटिंग्स का मेन थीम क्या है। ऑप्शन ए इज़ रामायण, ऑप्शन बी इज़ महाभारत, ऑप्शन सी इज़ जटाका टेल्स, ऑप्शन डी इज़ पंचातरण। तो अजंता पेंटिंग जो है दीज आर इन आपका जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोकेटेड है एंड दीज आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। एंड दीज वर द फर्स्ट, इंडिया में जो है इन्हीं को पहले अजंता, इलोरा, ताजमहल, आगरा फोर्ट वगैरह इन्हीं को इंक्लूड किया गया था इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फर्स्ट इंडिया में। तो ये जो है अजंता जो पेंटिंग्स हैं, अजंता केव्स जो हैं, तो ये दीज आर इंक्लूडिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो इनकी खासियत क्या है, दीज आर एक्चुअली रिकॉर्डेड एज मास्टरपीस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट, बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट, ठीक है। और जो जटाका टेल्स हैं, दीज आर एक्चुअली द पास्ट लाइव्स ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है। तो ये बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएटेड है, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी। तो इनमें जो है मेनली क्या, इनमें जो है इन पेंटिंग्स वगैरह में जो है, इनमें जो पास्ट लाइव्स ऑफ गौतम बुद्धा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दियर रिलीजन, तो उसी के बारे में जो है वो पेंटिंग्स बनाई गई है, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, अजंता पेंटिंग्स देयर आर एसोसिएटेड विद द जटाका टेल्स। जटाका टेल्स हैं क्या, दीज आर द पास्ट लाइव्स ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में जो है कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स करंटली अभी हैं। ऑप्शन ए इज़ 40, ऑप्शन बी इज़ 52, ऑप्शन सी इज़ 38, ऑप्शन डी इज़ 42। तो करंटली जो है वी हैव 42 इन नंबर्स, ठीक है। 2023 में जो है 2 साइट्स को इंक्लूड किया गया था। 41st जो है दैट वाज द शांतिकेतन, ठीक है, and that was established by the Rabindranath Tagore and it is located in West Bengal, ठीक है। तो 42nd जो थी दैट वाज द एंसेम्बल्स ऑफ द होली सेज, दीज आर द टेम्पल्स इन कर्नाटका, ठीक है, टेम्पल्स इन कर्नाटका। तो दिस वाज द 42nd, ठीक है। तो अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करेंगे इंडिया में जो है वी हैव टोटल 42, इनमें से 34 जो हैं 2000 कल्चरल, 7 जो हैं 7 वो नेचुरल हैं, और एक जो है दैट इज़ मिक्सड, ठीक है, मिक्सड। और ये मिक्सड कौन सी है, इट इज़ द कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। और इंडिया में जो है फर्स्ट साइट जो थे दैट वर इंक्लूड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अभी मैं आपको बता था, वी हैव अजंता केव्स, वी हैव इलोरा केव्स, आगरा फोर्ट था, ठीक है, एंड ताजमहल। तो ये जो है दीज वर द फर्स्ट 4 दैट वर 1983 में जो है इनको इंक्लूड किया गया था इन द यूनेस्को एंड दीज वर द फर्स्ट 4 साइट्स दैट वर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सो इट इज़ द, सो अगर हम करंटली बात करेंगे वी हैव 42 साइट्स इन इंडिया, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ इन विच स्टेट इज़ द फेमस बिहू डांस फॉर्म परफॉर्म, ठीक है। तो किस स्टेट में जो है बिहू डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन इज़ बिहार, ऑप्शन बी इज़ असम, ऑप्शन सी इज़ पंजाब, ऑप्शन डी इज़ हरियाणा। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ असम, जहाँ पे जो है बिहू डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है।
तो अब जो डांस फॉर्म के क्वेश्चंस हैं जेके एसएसबी जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस यही से पूछता है, ठीक है। कौन सा डांस फॉर्म जो है किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्विकली मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। वी हैव जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, जैसे आपका रुफ है, दुमेली हैं, दुमहाल हैं, हिक्कट वगैरह हैं, दोज आर ऑल लोग दिस आर ऑल एसोसिएटेड विद द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसके बाद आपका लद्दाख है फॉर एग्जांपल, ठीक है। लद्दाख में जो है यूजुअली वी हैव जबरू, ठीक है। और फेमस वहाँ का दैट इज़ द रॉयल डांस ऑफ लद्दाख, उसको जो है शिंडुल कहते हैं, ठीक है, शिंडुल कहते हैं, या लासना, ठीक है। वी हैव छम। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स इन लद्दाख, ठीक है, जबरू, शिंडुल, लासना, छम, ठीक है। तो इसके अलावा आपका अगर हम हिमाचल की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, वी हैव चरबा, वी हैव चम, वी हैव थोड़ा, ठीक है, वी हैव नाटी, डंगी। तो मेन इंपॉर्टेंट जो है यही 2-3 है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट जो है यही 2-3 है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, अगर आप चाहो तो उनको अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। हिमाचल के बाद अगर हम पंजाब की बात करेंगे, ठीक है, पंजाब में जो आपका फेमस डांस फॉर्म है दैट इज़ बांगड़ा, ठीक है, यह आपका गिद्धा है, यह आपका किकली है, ठीक है, जिसको जो है कश्मीर में हिक्कट कहते हैं, ठीक है, और आपका झूमर है, ठीक है, झूमर है। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स इन पंजाब, ठीक है। तो इसके अलावा आपका अगर हम हरियाणा की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम हरियाणा की बात करेंगे वी हैव लूर, वी हैव फग, वी हैव गुग्गा, वी हैव झूमर, वी हैव डफ। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो इनको कुछ ट्रिक बना के इनको आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, रखना ही रखना है, क्योंकि जेके एसएसबी कहाँ से पूछे, कौन सा डांस फॉर्म पूछे, कुछ बता नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कुछ डांस फॉर्म्स, वी हैव रसीला, ठीक है, वी हैव नौटंकी, ठीक है, वी हैव दादरा। तो ये 2-3 हैं इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश। अगर हम बिहार की बात करेंगे, बिहार में जो है आपका विदेशी, ठीक है, आपका जुमेरी, ठीक है, आपका जट जतिन, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं कहाँ के, लद्दाख के। और अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में आपका घूमर है, वी हैव काली बेली, ठीक है। अगर आप ये 2 ही याद रखोगे बहुत है, ठीक है, काली बेली और घूमर, ठीक है। काली बेली तो इम्पॉर्टेंट वन माना जाता है, कभी कभी एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अब गुजरात पे आएंगे, ठीक है, गुजरात में हम देखेंगे वी हैव गरबा, फेमस डांस फॉर्म, वी हैव डांडिया, ठीक है, वी हैव डांडिया, ठीक है, वी हैव भवानी या भवाई, वी हैव हुड्डू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं गुजरात के। इसके अलावा अगर हम देखेंगे आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे, इन महाराष्ट्र वी हैव कोली, ठीक है, वी हैव लिजिम, वी हैव गफ़ा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं कहाँ के, इसके क्या कहते हैं इसको, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के। अभी मैं जो आपको बता रहा था क्या कहते हैं इसको, काली बेली डांस फॉर्म जो राजस्थान का है दैट इज़ ये जो है इट हैज़ बीन राजस्थानी डांस इन इट हैज़ बीन इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। 2010 में जो है ये लिस्ट में था, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट। उड़ीसा आपको पता ही है, अभी मैं आपको बता रहा था वी हैव छाव, ठीक है, दैट इज़ द मयूरभंज छाव, ठीक है, मयूरभंज छाव, ठीक है, वी हैव पाइका, वी हैव डांडा जत्रा, ठीक है, डांडा जत्रा, ठीक है। तो वी हैव गुमेरा। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो ये उड़ीसा के इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, ठीक है, वेस्ट बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स देखेंगे, वी हैव गंभीरा, वी हैव कीर्तन डांस, ठीक है, और आपको पता ही है पुरेला छाव जो मेन इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है वहाँ का, पुरेला छाव, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में हम देखेंगे वी हैव सरकीला छाव, इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है, सरकीला छाव।
वी हैव मंदेरी डांस, वी हैव मंदेरी डांस, ठीक है, मंदेरी डांस। इसके अलावा वी हैव करम नाच, करम नाच, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वनर्स, ठीक है। अगर आप ये दो ही याद रखोगे बहुत है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एमपी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की, वी हैव जवारा, वी हैव मटकी डांस, ठीक है, जो जिसमें जो है वुमेन्स वगैरह अपने सिर पे जो है उन अर्दन पॉट्स को जो है बैलेंस करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने टीवी वगैरह पर देखा होगा, तो दैट इज़ द मटकी डांस, ठीक है। वी हैव फूल पत्ती, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट डांसेस ऑफ एमपी, ठीक है, एमपी। इसके अलावा आपका अगर हम देखेंगे झारखंड का, ठीक है, झारखंड का, तो झारखंड का आपको पता है वी हैव सरकीला चाव, इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। तो वी हैव मंदेरी डांस, ठीक है, वी हैव जानानी झूमर। तो बहुत सारे हैं, तो अगर आप सरकीला चाव भी याद रखोगे ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा मिज़ोरम का एक इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है, मिज़ोरम का एक इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है, दैट इज़ द चिरो डांस, ठीक है, चिरो डांस। इसमें जो है बाम्बू स्टिक्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, बाम्बू स्टिक्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो इसको भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप याद रखोगे त्रिपुरा, त्रिपुरा के कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस, वी हैव गोरिया, ठीक है, एंड द इम्पॉर्टेंट वन दैट इज़ द वांगला डांस, ठीक है। तो वांगला डांस जो है ये जब वहाँ पे फसलें वगैरह हार्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद जो है ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, दैट इज़ द वांगला डांस, ठीक है, वांगला डांस। तो अगर हम असम की बात करेंगे, ठीक है, असम की अगर हम बात करेंगे, द मेन इंपॉर्टेंट डांस इज़ बिहू, जिसके बारे में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। वी हैव बिहू, ठीक है, वी हैव बोरतल, ठीक है, बोरतल, वी हैव दियोदानी, ठीक है, दियोदानी, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट वनर्स दैट आर लोकेटेड इन, दैट आर वी कैन से परफॉर्मड इन असम, ठीक है, असम में परफॉर्म किए जाते हैं इंपॉर्टेंट डांसेस। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट और स्टेट्स की बात करेंगे, गोवा जो है, गोवा में इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म जो है दैट इज़ द फुगड़ी, ठीक है, वी हैव डंगर, वी हैव तरंगमल, ठीक है। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट डांस ऑफ गोवा, ठीक है। तो अगर हम कर्नाटका की बात करेंगे, ठीक है, कर्नाटका की बात करेंगे, वी हैव यक्षगाना, ठीक है, यक्षगाना, वी हैव डोलू कनीहा, ठीक है, डोलू कनीहा, ठीक है, वी हैव पत्ता कुनीथा, ठीक है, वी हैव सुग्गी कुनीथा। तो दीज आर कुनीथा जो है आप याद रखोगे, अगर जहाँ पे भी आपको कुनीथा दिखेगा दैट इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका, ठीक है, दैट इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका, ठीक है, दैट इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका। तो इसके अलावा तमिलनाडु का एक इम्पॉर्टेंट डांस है दैट इज़ द पोंगल, ठीक है। तो पोंगल डांस जो है फेमस, वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है हार्वेस्ट के बाद, तो दैट इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स परफॉर्मड इन इंडिया इन डिफरेंट स्टेट्स। तो इनको जो है इनमें से आप देखोगे इंपॉर्टेंट वनर्स, तो वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, इसमें याद रखने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, वी हैव कुंभ मेला इज़ सेलिब्रेटेड एट, ठीक है। तो कुंभ मेला जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ उज्जैन, ऑप्शन बी इज़ नासिक, ऑप्शन सी इज़ उज्जैन, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कुंभ मेला जो है एक्चुअली ये 4 जगह ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक तो जो है आपका उज्जैन है, ये आपके एमपी में पड़ता है, वह नासिक, इट इज़ इन महाराष्ट्र। उज्जैन जो है ये दोबारा आया है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उज्जैन जो है, उज्जैन के बदले आप यहाँ पे लिखोगे हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, ठीक है। तो 4 जगह आप याद रखोगे, उज्जैन, नासिक, तीसरा आ गया हरिद्वार, चौथा आएगा आपका प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, आपका यूपी में आता है। हरिद्वार जो है आपके उत्तराखंड में पड़ेगा, नासिक जो है आपके महाराष्ट्र स्टेट में पड़ेगा, उज्जैन जो है आपके एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये 4 जगहें जो हैं यहाँ पे कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 ईयर्स, यहाँ पे 3 ईयर्स, यहाँ पे 3, तो टोटल में जो है 12 साल लगते हैं इनको इस को सेलिब्रेट करने में, जब दूसरे के पास बारी फिर से आती है, ठीक है। तो ये जो है आफ्टर एवरी जो है 3 ईयर्स ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो 2025 का कुंभ मेला होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन प्रयागराज यूपी, ठीक है। तो ये प्रयागराज यूपी में होने वाला है, और जो ये फेस्टिवल है इट कंटिन्यूज़ फॉर ए मंथ, ऑलमोस्ट फॉर ए मंथ,
तो इट कंटिन्यूज़ फॉर ए मंथ, ठीक है, कंटिन्यूज़ फॉर ए मंथ। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो जो कुंभ मेला है दैट इज सेलिब्रेटेड एट 4 प्लेसेस, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज। तो 3-3 साल के बाद उनका टर्न आता है, ठीक है। अगर इस साल इसका टर्न होगा, 3 साल के बाद इसका टर्न होगा, इसी तरह 3 साल के बाद दूसरे का टर्न होगा, 3 साल के बाद, तो 12 साल के बाद ये फिर से रिपीट हो जाता है, ठीक है, फिर से रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ काली बेली इज़ द डांस फॉर्म ऑफ स्टेट। तो अभी मैं आपको बता रहा था काली बेली जो है दैट इज़ द डांस फॉर्म ऑफ किस स्टेट का डांस फॉर्म है, इट इज़ ऑफ राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जिसको 2010 में क्या कहते हैं इसको इंटेंजिबल यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था, ठीक है, तो लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु कंपोज द एपिक पोइम रामाचरितमानस, ठीक है। तो एपिक पोइम रामाचरितमानस किसने कंपोज की थी? ऑप्शन नंबर ए इज़ वाल्मीकि, ऑप्शन बी इज तुलसीदास, ऑप्शन सी इज कबीर, ऑप्शन डी इज सूरदास, ठीक है। तो इट वाज द तुलसीदास हु कंपोज द एपिक पोइम दैट इज रामचरितमानस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द खोजीराव ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स आर ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो खोजीराव ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड हैं, तो ये किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन इज राजस्थान, ऑप्शन बी इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इज बिहार, ठीक है, ऑप्शन डी इज बिहार, ठीक है, ऑप्शन डी जो है दैट इज बिहार। तो ये खोजीराव ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स जो हैं दीज आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच इंडियन स्टेट इज़ फेमस फॉर पताचिरिता पेंटिंग्स। तो कौन सी स्टेट जो है दैट इज़ फेमस फॉर द चित्रा पेंटिंग्स? ऑप्शन इज़ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी इज़ उड़ीसा, ऑप्शन सी इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज़ राजस्थान। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। उड़ीसा जो है दैट इज़ द स्टेट दैट इज़ फेमस फॉर द पताचित्रा पेंटिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। तो फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड कौन थे? ऑप्शन इज जी शंकरा करूप, ऑप्शन बी इज आर के नारायण, ऑप्शन सी इज महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी इज मुल्क राज आनंद, ठीक है। तो जो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द इंडियाज़ हाइएस्ट लिटरली अवार्ड माना जाता है, ठीक है। लिटरली अवार्ड जो है ये इंडिया का हाइएस्ट माना जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन थे जिनको अवार्ड मिला था इट वाज ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ शंकरा कौरव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो जो रहमान राही थे, ठीक है, रहमान राही थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जिसको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। तो रहमान राही जो है 2023 में जो है उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, और इनको जो ये अवार्ड है 2004 में मिला था, ठीक है। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु रिसीव्ड दिस अवार्ड। तो शंकरा कौरव जो थे ही वाज द फर्स्ट जिनको जो है ये अवार्ड मिला था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन विच स्टेट इज़ द डांडिया रस डांस फॉर्म परफॉर्म्ड। तो डांडिया जो है बिल्कुल मशहूर डांस फॉर्म है, कहाँ का? इट इज़ ऑफ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ गुजरात, ठीक है, गुजरात का है, ठीक है। तो डांडिया वांडिया आपने सुना ही होगा बहुत बार। तो इट इज़ द गुजरात दैट इज़ द होम टू द डांडिया रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। रॉयल डांस फॉर्म ऑफ लद्दाख इज़। तो रॉयल डांस फॉर्म ऑफ लद्दाख कौन सा है? जबरू, वी हैव चम, वी हैव शुंडुल, ऑप्शन डी इज़ लासना, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा था इट इज़ द शुंडुल दैट इज़ द रॉयल डांस फॉर्म ऑफ लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द पोंगल इज सेलिब्रेटेड। पोंगल फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन इज़ मणिपुर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। पोंगल जो है दैट इज़ एक्चुअली इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है, इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द तमिल पीपल, ठीक है, तमिल पीपल। सो इट इज़ द तमिलनाडु दैट इज़ जो है दैट इज़ द होम टू द पोंगल वी कैन से द फेस्टिवल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज़ द फोक थिएटर फॉर्म जत्रा पॉपुलर, ठीक है। तो कौन से स्टेट में जो है फोक थिएटर फॉर्म दैट इज़ जत्रा पॉपुलर है? ऑप्शन इज़ बिहार, ऑप्शन बी इज़ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी इज़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इज़ मध्य प्रदेश। तो अभी मैं आपको बता रहा था इट इज़ द वेस्ट बंगाल के जब हम डांस फॉर्म्स वगैरह पढ़े तो वहाँ पे मैंने आपको बताया जत्रा जो है इट इज़ द डांस फॉर्म ऑफ इट इज़ द वी कैन से द फोक थिएटर फॉर्म ऑफ वी कैन से ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। कलमकारी इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। कलमकारी जो है वो किस इंडियन स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? तमिल,
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। कलमकारी जो है एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन द इंडियन स्टेट दैट इज़ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी। तो ये इट इज़ अ टाइप ऑफ हैंड पेंटेड कॉटन, वी कैन से द कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, जो कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं? आंध्रा में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रघुवंशा वॉज रिटन बाय विच फेमस संस्कृत पोइट। तो रघुवंशा जो है ये किस फेमस संस्कृत पोइट ने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए इज कालिदासा, ऑप्शन बी इज बनाभट्टा, ऑप्शन सी इज भाषा, ऑप्शन नंबर डी इज बाबा भुट्टी। ठीक है, तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट इज द कालिदास जिसने जो है इसको लिखा था। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच फेस्टिवल मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर इन पंजाब। कौन सा फेस्टिवल जो है जो स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर एज सेलिब्रेट होता है कहाँ पे? पंजाब में। ऑप्शन इज़ दिवाली, ऑप्शन बी इज़ लोहरी, ऑप्शन डी इज़ बैसाखी, ऑप्शन डी इज़ होली। ठीक है, तो इट इज़ द बैसाखी दैट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर इन पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द सांची स्तूपा वॉज बिल्ट बाय विच रूलर। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट कम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसको जो है किसने बिल्ड किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्ता मयूरिया, ऑप्शन बी इज़ बिंदुसारा, ऑप्शन सी इज अशोका, ऑप्शन डी इज़ हर्षवर्धना। ठीक है, तो सांची स्तूपा जो है दीज आर एक्चुअली द बुद्धिस्ट कम्प्लेक्सेस, ये बुद्धिस्ट कम्प्लेक्स हैं और इनको जो है अशोका ने बिल्ड किया था। ठीक है, तो ये बुद्धिज़्म के साथ, तो अशोका जो है बुद्धिज़्म के साथ, और ये कहाँ पे हैं? ये आपके एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ द रायसन डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो इनको जो है जो ये संची स्तूपा जो है स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। ठीक है, ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। ठीक है, तो कौन से हैं? दैट इज़ द सांची स्तूपा। दीज आर द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, और इनको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड किया गया है। और अगर आप जो 200 रुपीज़ का नोट होता है नया वाला, तो अगर आप उस पर देखोगे, उस पर जो है सांची स्तूपा के कम्प्लेक्सेस उसका जो है वो फ़ोटो लगा होता है। ठीक है, तो 200 रुपीज़ नोट पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आपको क्या मिलेगा वहाँ पे? इट इज़ द सांची स्तूपा कम्प्लेक्स। ठीक है, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ द अशोका हु वाज द बिल्डर ऑफ द सांची स्तूपा बुद्धिस्ट कम्प्लेक्स। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच इंडियन स्टेट इज़ फेमस फॉर द बुट्टा बोमलो डांस फॉर्म। तो किस स्टेट में जो है बुट्टा बोमला डांस फॉर्म जो है मशहूर है? ऑप्शन ए इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज़ केरला, ऑप्शन सी इज़ कर्नाटका, ऑप्शन डी इज़ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इट इज़ द आंध्रा, ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर देंगे। द घूमर डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। तो घूमर डांस जो है किस इंडियन स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए इज़ हरियाणा, ऑप्शन बी इज़ राजस्थान, ऑप्शन सी इज़ गुजरात, ऑप्शन डी इज़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ राजस्थान, दैट इज़ तो जहाँ पे जो है घूमर डांस किया जाता है। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट 30 MCQs दैट वर फ्रॉम योर टॉपिक दैट इज़ आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो के ज़रिए पहली बार हमारे साथ जुड़े, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।